ओके, तो बच्चों एक काम करते हैं, आवाज नहीं प्लीज। एक चीज मैंने तुम्हें बताई नहीं थी, वो और सुन लो। फॉर गैस, अब जो बताने जा रहा हूं किसके लिए है, फॉर गैस एट एसटीपी या एनटीपी। हाँ बेटा। जो वो लिंक भेजी है वो इनवैलिड मीटिंग आईडी आ रही है उसपे। नहीं सर सही में इसलिए किसी ने ऑनलाइन ज्वाइन नहीं किया होगा। हाँ, तो बच्चों मैं क्या कह रहा था, फॉर अ गैस एट एसटीपी या एनटीपी। एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर होता क्या है बच्चों, टेम्परेचर 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर होता है 180 एम। तुम कहोगे सर ये तो पता ही नहीं क्या बोल गया, टेम्परेचर तो फिर भी समझ में आ रहा है, प्रेशर का क्या मतलब है। कोई बात नहीं, आगे पढ़ोगे, आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। अभी उसका जो रेलेवेंस है वो मैंने बता दिया, ठीक है ना गाइस। कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। कोई डाउट यहां तक, गुड। तो फॉर अ गैस एट एनटीपी या एसटीपी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन वॉल्यूम एंड मोल्स। वो ये है, 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP occupies occupies a volume of 22.4 liters या 22400 ml। एक मोल हाइड्रोजन का लोगे एट एसटीपी, इट विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। एक मोल ऑक्सीजन का लोगे एट एसटीपी, अगेन इट विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। एक मोल किसी भी गैस का लो एट एसटीपी, इट ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर बच्चों। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला भी निकल के आता है। अगर 22.4 लीटर का मतलब 1 मोल है गैस का एसटीपी, 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, ये रिलेशन है या नहीं है बच्चों। अगर तुम्हारे पास 22.4 लीटर है एट एसटीपी, इसका मतलब तुम्हारे पास कितना मोल गैस है, 1 मोल गैस है। 22.4 लीटर गैस का मतलब एट एसटीपी इज 1 मोल। मतलब हाइड्रोजन के 2 ग्राम, ऑक्सीजन के 32 ग्राम O2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। हाइड्रोजन के H2 के 2 ग्राम, O2 के 32 ग्राम, तो दे विल बी ऑक्यूपाइंग 22.4 लीटर एट एसटीपी। क्योंकि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है 2 ग्राम हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब है 32 ग्राम ऑक्सीजन। समझ गए गाइस, श्योर यू गॉट दैट। 1 मोल किसी भी गैस का लो एसटीपी पे, इट विल ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर। तो हम कह सकते हैं 22.4 लीटर एट एसटीपी का मतलब है 1 मोल ऑफ गैस। अब तुम्हारे को क्वेश्चन में दे रखा है वी लीटर ऑफ गैस। कितना दे रखा है, वी लीटर ऑफ गैस। तो वो मोल्स कितने हो जाएंगे बच्चों, इंटू वी, करेक्ट। तो वी बाय 22.4, इतना मोल ऑफ गैस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर है यहां तक। इट विल बी 1/22.4 इंटू वी एल। तो मोल्स का एक हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, moles of gas can be written as volume in liters, volume occupied by gas in liters। ये V इन लीटर क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। VL इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इन लीटर एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 विल गिव यू मोल्स ऑफ गैस। ये फॉर्मूला कब चलेगा बच्चों, एसटीपी पे। कोई डाउट किसी बच्चे को, गुड।
दैट्स इट। समझ गए ना? गुड। अच्छा बच्चों, बिफोर वी गो ऑन द जेई क्वेश्चंस, लेट अस डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस। उसके बाद जेई क्वेश्चन हो सकता है और आसान लगे, ठीक है ना गाइस? तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन जो मुझे करवाने थे। लेट मी कंप्लीट विद द टॉपिक, उसके बाद हम जेई क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है ना गाइस? करें स्टार्ट? ऑलराइट। अच्छा बच्चों, एक चीज बताओ, तुम्हें डेंसिटी याद है क्या होता था? मास बाय वॉल्यूम होता था डेंसिटी, हाँ है ना? या फिर हम मास को क्या कह सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। गुड। हाँ तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें। क्वेश्चन, हाइड्रेट ऑफ Na2SO3 has 50% water by mass. Find formula of compound. पहले मुझे बताइए फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड होगा क्या? हाइड्रेट ऑफ Na2SO3 का मतलब है Na2SO3 डॉट NH2O। एन हमें चाहिए, एन पता चल गया, हमें फॉर्मूला पता चल गया। अब इसमें वाटर का कंटेंट इज 50%। क्या एक्सप्रेशन बनाओगे गाइस? अज्यूम 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड, तो 50/50 कर दो। दिस बाय टोटल करने के बजाय दिस बाय दिस कर दो ना गाइस, कन्वीनियंट रहेगा। विल बी इक्वल टू 18N बाय Na2SO3 का। अगर तुम यहाँ पे 50/100 करते तो डिनोमिनेटर में 18N प्लस दिस बन जाता। ये चीज समझ में आई नहीं आई? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? इट वुड हैव बीन 18N प्लस Na2SO3। गॉट इट? कोई डाउट किसी बच्चे को? हो गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बच्चों। ये कौन से पहले वाले का? इसका मुझे भी नहीं पता बेटा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड डाई हैज 7% sodium. What is the minimum 7%? What is the minimum molecular mass of acid dye? थोड़ा क्वेश्चन टफ है गाइस, थोड़ा क्वेश्चन टफ है, ध्यान से देखो। इसने एसिड डाई का तो मॉलिक्यूलर मास पूछा है और इंफॉर्मेशन दी है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड डाई के बारे में। पहली चीज, तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं पता, वो मैं बता देता हूं, बाद में तुम्हें पता चल जाएगी, ओवर टाइम पता चल जाएगी, अभी मैं बता रहा हूं। एसिड का मतलब क्या है कि वो हाइड्रोजन लूज कर सकता है, राइट गाइस? समझ गए? मतलब उसको मैं RH लिख रहा हूं फॉर द टाइम बीइंग, एसिड डाई को। ये जो H है, R इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन इज द हाइड्रोजन जो कि बाहर निकल सकता है एज H+। एसिड की बात कर रहा है ना? एसिड का मतलब क्या होता है? समथिंग विच कैन रिलीज H+। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये वो H है विच कैन बी रिलीज एज H+। सोडियम सॉल्ट में क्या होता है बच्चों? तुम्हारा H हटके सोडियम लग जाता है, क्या बन जाता है? RNA। ये हमारा एसिड डाई है और ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड डाई है। समझ आया नहीं आया बच्चों? ये एसिड डाई है और ये क्या है बच्चों? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड डाई। गॉट इट गाइस? क्लियर है यहां तक?
हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड डाई के बारे में दे रखी है। इसमें कहा गया है 7% सोडियम है। गॉट इट गाइस? तो क्या मैं लिख सकता हूं, लेट अस फाइंड आउट मास ऑफ सोडियम टू मास ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड डाई। तो 7/100 विल बी इक्वल टू, अब हम यही रेशो देखेंगे इन 1 मोल ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड डाई। यार एक समस्या है थोड़ी, तुम्हें ये तो बता ही नहीं रखा कितने हाइड्रोजन है एसिडिक। हो सकता है एक हाइड्रोजन ना हो, दो हो, तो दोनों हाइड्रोजन हट के दो सोडियम लगे हो। ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है तो एक हाइड्रोजन हटा के सोडियम लिखा है। देयर माइट बी मोर देन वन हाइड्रोजन विच कैन बी लॉस्ट एज H+. So there can be more than one sodium in the sodium salt of acid dye. So let us assume there are n sodium बच्चों. This is not one sodium, there are n sodium. तो ये आ जाएगा n into atomic mass of sodium by molecular mass of sodium salt of acid dye. ये x क्या है बच्चों? मोलर मास ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड डाई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? तुम ऐसे मान के चलो तुम्हारा जो फॉर्मूला है वो RNA n टाइप है, क्योंकि एक से ज्यादा हाइड्रोजन भी हो सकता है एसिड। n मान लिया। हम ले रहे थे मास ऑफ सोडियम टू मास ऑफ सोडियम सॉल्ट। तो मास ऑफ सोडियम विल बी n इंटू अटोमिक मास ऑफ सोडियम विच इज 23 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सॉल्ट विच इज x। क्लियर है बेटा? हाँ, नंबर ऑफ सोडियम कितने भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिनोमिनेटर में। अब उसने कहा है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डाई चाहिए। एक्स क्या बन रहा है बच्चों? एक्स क्या बन रहा है? एक्स क्या बनेगा? एक्स विल बी 23 इंटू n इंटू 100/7। हाँ या ना? बोलो गाइस, बनेगा ये? अब उसने कहा है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास n की किस वैल्यू के लिए आएगा? 1 के लिए आएगा, नहीं आएगा? n इक्वल टू अगर 1 ले लेते हो, एक ही सोडियम है, तो तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास भी मिनिमम आएगा। अब ये मत कहना सर n को 0 कर देते हैं, ठीक है ना गाइस? हाँ हाँ हाँ, x को यहां लेके गया हूं, इस एक्सप्रेशन को वहां लेके गया, लेकिन हमें चाहिए था मॉलिक्यूलर मास मिनिमम। मिनिमम तब आएगा जब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सोडियम है, तो n1 उठा लिया। अब क्या x हमारा आंसर है? ना, x तो मॉलिक्यूलर मास है सोडियम सॉल्ट ऑफ डाई का। हमें मास चाहिए डाई का, एसिड डाई का हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए, जबकि हमें मास जो निकला है हमारा वो निकला है सोडियम सॉल्ट ऑफ डाई का। मतलब हमारा जो एक्स आया दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ RNA, और हमें मास चाहिए RH का। तो क्या करोगे बच्चों? एक काम करो, एक्स में से सोडियम का मास सब्ट्रैक्ट करो और हाइड्रोजन का मास ऐड करो। ये आ गया तुम्हारा आंसर बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? कौन सा बेटा? बेटा RNA का मास तुम्हारा एक्स है, उसमें से पहले R का मास निकाल लो, Na का सब्ट्रैक्ट कर दिया, 23 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अभी हमने 1 अज्यूम किया था ना मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए, मिनिमम के लिए N1 अज्यूम किया था। तो एक सोडियम का मास सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक हाइड्रोजन का मास ऐड कर दिया। दिस इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एसिड डाई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? X was the minimum molecular mass of sodium salt of acid dye and X minus 23 plus 1 is the minimum molecular mass of acid dye. मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का सिंबल मतलब ये हो गया सोडियम हमने एक उठाया है। गॉट इट और नॉट गाइस? गुड, दैट इज ग्रेट। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं।
हाँ बेटा कर लो नोट। और ऊपर करना है क्या? हाँ। हाँ बेटा। हाँ बेटा। हाँ। तो बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा था अभी हमारा जो भी हमने किया था? अच्छा नंबर ही नहीं डाला तो अच्छी बात है। M3N2 has 28% nitrogen by mass. Find atomic mass of M. कितना होगा बच्चों? ट्राई कर रहे हो नहीं कर रहे हो गाइस? करो बच्चों ट्राई करो। ये क्या हो गया? कुछ ही नहीं बेटा। नहीं नहीं। अरे मैं उसे उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था और डिक्रीज करने के चक्कर में बंद हो गया। हाँ। बच्चों बताओ। हाँ बच्चों हुआ या नहीं हुआ? मुझे नहीं बता बेटा, एक्सप्रेशन बताओ। समझ में आया नहीं आया बच्चों? मैंने ले लिया मास ऑफ नाइट्रोजन टू मास ऑफ एम की रेशियो। मास ऑफ नाइट्रोजन टू मास ऑफ एम की रेशियो लिया मैंने। ये कितने बच्चों को समझ में आ गया जो मैंने अभी लिखा है? एक नाइट्रोजन का मास 14 होता है ना बेटा। तो दो नाइट्रोजन का हो गया 14 × 2 और 3 M का मास हो गया 3x। ये पक्का समझ में आया है? सिर के ऊपर से बाउंस करता हुआ गया है। आ गया ना बच्चों? गुड। एक क्वेश्चन और लेते हैं। सल्फेट ऑफ एम हैज 20% M. Sulfate is isomorphous. ये क्या था बच्चों? With ZnSO4 dot 7H2O. Atomic mass of M is. आइसोमॉर्फस का मतलब है हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर। मतलब अगर ये ZnSO4 है तो वो MSO4 होगा। स्टेटमेंट बोलने का तरीका चेंज हो गया। हाँ। एलिमेंट डिफरेंट है। मतलब उसका जो वैलेंसी है वो सेम है, एम वाला ही है। इट इज नॉट M2SO4, इट इज MSO4 ओनली। जैसे ZnSO4 वैसे वो MSO4। तो MSO4 में 20% M है। MSO4 में 20% M है। एक तरीके ये दे रखा है। पूछा गया है व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ M बच्चों। बताओ गाइस क्या करोगे? समझा नहीं समझे गाइस? M2 सल्फेट की रेशियो ले ली। M2 सल्फेट की रेशियो ले ली। M20 सल्फेट 80 विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ M बाय मास ऑफ सल्फेट, जो कि हमें पता है 96 है। अभी तक तो याद हो जाना चाहिए। हाँ या ना गाइस? क्लियर हो गया? हाँ।
हाँ, SO4 का मास इज 96। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। क्वेश्चन आसान है, हो सकता है कंपाउंड खराब हो, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। ये मैं चाह रहा हूं बच्चे खुद ही करें। इसे फेरिक एलम बोलते हैं, फेरिक एलम। हाँ बेटा, Fe2SO4 thrice, thrice. How how many moles of it can be made from sample of Fe containing 0.0056 grams of it? वो कहना चाह रहे हैं अगर आयरन का मास इतना हम लें तो उसे कितने मोल फेरिक एलम बन सकता है। समझ आया? कितना हमें आयरन का मास दे रखा है और पूछा है उससे मोल्स ऑफ फेरिक एलम कितने बन सकते हैं। एक तरीके से तुम्हें फेरिक एलम के अंदर आयरन का मास दे रखा है और उसके बाद उसको जितना दे रखा है ऑलरेडी उससे करके देखो, एक बार करके देखो, एक्सप्रेशन बना के देखो। एक्सप्रेशन बनाना है, सॉल्व मत करने बैठ जाना। करो गाइस। ये क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन से एग्जैक्टली रिलेटेड नहीं है, ये मोल का है, बेसिक मोल का है। 56 आयरन के एक मोल का मास है 56 ग्राम। बच्चों इन क्वेश्चन में ये कभी एक्सपेक्ट मत करना कि सर हमसे भी हो जाना चाहिए था, चाहे हो जाना चाहिए था, लेकिन आइडियाज अगर नहीं हो रहा तो डोंट वरी अबाउट इट। एकदम से हिट नहीं करता बच्चों को। हो जाए अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। ये जानते हो क्वेश्चन किस चीज का है, मैं बता दूं तुम्हें। H2SO4 में हाइड्रोजन का मास दे रखा है, हाइड्रोजन का मास दे रखा है और पूछा है मोल्स ऑफ H2SO4 कितने होंगे। ये वो क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट क्लास के एंड में करा था, सेकंड क्लास में करा था। अब समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन किस चीज का है। हाइड्रोजन का मास दे रखा है H2SO4 में। हाँ, उस तरीके से करना है इसे, बिल्कुल उसी तरीके करना है जो तुमने बोला है अभी। करो। मे बी करेक्ट, या आई थिंक इट इज करेक्ट। करेक्ट। ये क्या दे रहा है बच्चों? दीज आर मोल्स ऑफ Fe। अब हम कहेंगे दो Fe होते हैं तो ये पूरा जो फेरिक एलम है ये कितना होता है? दो आयरन है तो फेरिक एलम कितना है? लेट दिस बी एक्स, अभी ये एक्स है, मोल्स ऑफ आयरन एक्स आ गए। दो Fe होते हैं तो एक फेरिक एलम होता है, राइट गाइस? अब अगर एक्स मोल Fe है तो मोल्स ऑफ फेरिक एलम कितने होंगे बच्चों? हम्म, करेक्ट, दिस इज योर आंसर बच्चों। कुछ समझ आया नहीं आया? नहीं आया बेटा। आयरन का मास हमें दे रखा है फेरिक एलम के अंदर, आयरन का मास हमें दे रखा है फेरिक एलम में, इतना है। कितना है? 0.0056 ग्राम। अब ग्राम से हमने निकाले मोल्स ऑफ आयरन।
एटॉमिक मास, मोल ऑफ आयरन आ गए। अब हमें बताए जब दो आयरन होते हैं तो ये पूरा कितना होता है, एक होता है। तो हमारे पास तो इतने मोल आयरन थे, तो उससे हमारे पास फेरिक एलम कितना बनेगा, मतलब ये एक्स है, ये मैं मान के चल रहा हूँ एक्स है, जो भी वैल्यू आई, दो से एक बनता है, तो एक्स से कितना बनेगा, 1/2 इंटू एक्स, x/2, बस। एक्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर, समझे या नहीं समझेगा है। सर अगर हम इसको वैसे करते हैं जैसे हम अभी कर रहे थे सारे, जो इसमें आयरन के मास को जो बचा हुआ है उसके इक्वेट करके जो आंसर आता। नहीं कर सकते थे बेटा, उस हिसाब से कर नहीं पाओगे, पता तो होना चाहिए ना कि उस पूरे का मास कितना है, नहीं कर पाओगे, यही तरीका है। समझ गए गाइस, क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये तरीका, श्योर यू गॉट दैट, हर एक बच्चों क्लियर है ना, वेरी गुड बच्चों। तो गाइस एक काम करते हैं, अब क्वेश्चंस भी कर ले वाले, करें, चलिए स्टार्ट गाइस। ऑलराइट, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों।